बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज वाकई में जोश क्या जगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने। 35 साल मैक्सवेल ने अपनी ज़िंदगी की क्या बल्कि वनडे क्रिकेट की तारीख़ की जो 51 साल तारीख़ है उसकी यादगार 52 साल तारीख की यादगार इनिंग्स खेली। और आज जिस तरीके से उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, जिस तरीके से अफ़गानी बॉलर्स को अपनी जारहाना बैटिंग के सामने मेस्मराइज़ किया, वो ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। और आज अगर ये कहा जाए ग्लेन मैक्सवेल बामुकाबला अफ़गानी टीम तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि 91 रन पर 7 विकेटें गिर जाने के बाद ये किसी के वहम गुमान में भी ना था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम, जब उसके कप्तान पैट कमिंस बैटिंग के लिए आ रहे थे, कि ऑस्ट्रेलियाई टीम्स ये मैच 3 विकेटों से जीत जाएगी। लेकिन हीरो ग्लेन मैक्सवेल क्रैम्प भी पड़े, उनके 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। एक मरतबा उन्होंने रिव्यू लिया, अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया, लेकिन जब रिव्यू में पता चला कि गेंद जो है स्टंप्स को मिस कर रही थी, तो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो आज जो बहादुराना इनिंग्स खेली है ग्लेन मैक्सवेल ने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, बिल्कुल लोगों को खामोश करके रख दिया, क्योंकि जो स्टेडियम में मौजूद तमाशाई थे वो तमाम के तमाम भारत को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मैक्सवेल ने क्या इनिंग्स खेली, उसकी जितनी भी दाद दी जाए कम है। और इस इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम अब वर्ल्ड कप के उन टॉप 3 टीमों में शामिल हो गई है जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत, साउथ अफ्रीका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया। अब मुकाबला होगा 3 टीमों के दरमियान के इनमें से कौन सेमीफाइनल में जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का एक मैच इंग्लैंड से बाकी है, अफगानिस्तान का एक मैच साउथ अफ्रीका से बाकी है और न्यूजीलैंड का एक मैच श्रीलंका से बाकी है। सबके 8-8 पॉइंट्स हैं। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 16 पॉइंट्स के साथ तो भारत की टीम जो है वो टॉप पर है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है कि जिसने 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इनके 8-8 पॉइंट्स हैं और इनका एक मैच बाकी है। इनमें से जो भी मैच जीतेगा और फिर बाकी नज़र रखेगा नेट रन रेट पर, तो वही टीम जो है वो चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल खेलेगी। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो हम आपको सुबह की नशियात में भी बता चुके हैं कि ये तय हुआ है कि उस सूरत में, हालांकि नंबर 1 टीम का नंबर 4 टीम से मुंबई में था सेमीफाइनल, लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। अब देखें पाकिस्तान भारत का होता है नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, ऐसी इनिंग्स आपने ज़िंदगी में देखी है कभी? उसके बारे में तो अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन जो ज़रूरी बात है, हेवंस वांट पाकिस्तान टू बी इन सेमीफाइनल। अच्छा, वांट है ना कि जीता हुआ मैच हार गए और मैक्सवेल जो है वो इनके रास्ते में आया। प्रोबेबली तो नहीं, इन्होंने इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम खेली। दूसरा, प्रोबेबली द बेस्ट इनिंग एवर इन ओडीआई क्रिकेट। वर्ल्ड कप भी उसमें शामिल है, सारे शामिल हैं। प्रोबेबली द बेस्ट इनिंग्स एवर सीन। और अभी तक उस इनिंग्स का नशा ही नहीं खत्म हो। बिल्कुल। और आप चाह रहे थे कि और जरा 3-4 ओवर और ये खेले। जिस तरह उसने इंजरी के साथ उनको मारा है, देखिए 91 पे 7 आउट, 12 रन किए हैं कमिंस ने, और जो पार्टनरशिप हुई है इनकी, और वो 200 से ज्यादा अकेले ही जो है 180 के करीब रन कर गए अकेले ही। और ऐसे मारा है उन्होंने जिस तरह बच्चों को मारते हैं ना, और उनके बिल्कुल ब्रेन फ्रीज हो गए हुए थे कि जाएं किधर। मेस्मराइज कर दिया था, मेस्मराइज। और देखें ये, आई मीन, आप इनोवेशन की बात करते हैं तो वो बंदा कहता है कि यार ये क्या ह्यूमनली पॉसिबल था जो इन्होंने किया। नामुमकिन नजर आ रहा है। ऐसे रिस्क के साथ मारा भी आगे नहीं जा रहा, ऐसे कर रहा है छक्का, ऐसे कर रहा है छक्का, रिवर्स स्वीप पे छक्का। आई मीन, वहां पे बॉलर करता क्या? सिर्फ एक चीज की जा सकती थी, जब लास्ट में इन्होंने ब्रेक लिया है, जब इनकी इंजरी काफी ज्यादा इनको तंग कर रही थी, इनको ऑफ सम के वाइड बॉल करने की जरूरत है। स्लो डिलीवरीज भी नहीं की ना आमिर इन्होंने, स्लो डिलीवरीज। और दूसरा ये ब्रेन फ्रीज था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। जब वो देखें आखिरी, जब वो रेस्ट किया ना उन्होंने, जब इनको पानी शानी पिलाया गया, तो ये बहुत मुश्किल से खड़े हुए थे, हिल रहे थे। तो वहां पे अगर इनको वाइड बॉल की जाती तो शायद कुछ हो जाता। लेकिन क्या जिस तरह वो खेल रहे थे, आई मीन, अभी तक जो है वो
आप उस ऑ में हैं, निकल ही नहीं कि पा आज रहे। देखा क्या है क्या हम लोगों देखा? ने। बिल्कुल। समी, आप एज अ बॉलर क्या देखते हैं कि बॉलर्स को तो आज जिससे ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह से आज धोया है, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर्स हो, रिवर्स स्वीप पे छक्का मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि अफगानी बिल्कुल फ्रीज हुए थे, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था मैक्सवेल। जी हाँ, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है जो विटनेस किया आज हमने, जिस कमाल उन्होंने खूबसूरती से बड़े शॉट लगाए हैं। और आप ये देखें कि बिल्कुल जैसे बात की कि पार्टनरशिप में कप्तान थे हालांकि इनके साथ, लेकिन उनका काम था सिर्फ उन्होंने कहा कि आप स्टे करें विकेट पे और मैं इसको फिर चार्ज करता हूँ और पूरे एंड तक लेके जाता हूँ। और कमाल इन्होंने शॉटें खेली हैं। फिर एज अ बॉलिंग यूनिट जब ऐसी पिटाई हो रही हो तो कहीं ना कहीं ब्रेन फ्रीज ही होते हैं, जैसे आमिर भाई ने कहा है। लेकिन ये कि एज अ बॉलिंग यूनिट अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट करते तो चांसेस थे कि इनके विकेट लें, क्योंकि इंजरी की बात से रिस्ट्रिक्टेड थी इनकी मूवमेंट। सही है। हमें जो बॉटम जो हैंड सबसे आला चीज थी ना, कप्तान ने 68 बॉल खेले हाँ। और 12 रन किए। देखे उनको वो कितना कॉन्फिडेंस था। और देखें आपने जो अभी बात की ना सिर्फ कलाई से, कलाई और से। आज जो है इनकी बैटिंग देख के जितने भी बैट्समैन हैं उनके लिए एक चीज दोबारा से जो है ना वो प्रूव हुई है कि जितना आप स्टिल रहेंगे, अगर आप गेंद गिरने से पहले स्टिल रहेंगे, ज्यादा हिलेंगे नहीं और लास्ट मिनट पे डिसाइड करेंगे, और विकेटें आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। सही। और आप इस तरह खेलेंगे स्टिल रह के लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करेंगे तो आप रन कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। और ये देखें, और छक्का कोई कैसे मार एफर्ट ही नहीं है, बिल्कुल एफर्टलेस। और ये वाला छक्का अब बंदा क्या करे अभी नहीं अभी तक आप उस ऑ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और आप ये जो इनिंग्स है, ये छक्का दे गया। मैं वही कह रहा हूँ बैटिंग की आई मीन अनबिलीवेबल था सारा कुछ। और ये देखें जो कंडीशंस थी वो अफगानिस्तान के हक में थी बिल्कुल। और जीता हुआ मैच उनके मुंह से निकाल के ले जाना, वो अकेला बंदा ही ले गया और इंजर्ड बंदा। और इसको इसीलिए तो मैंने कहा प्रोग्राम के शुरू में, अगर आप इसको कहें ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान तो बेजा ना होगा कि वन साइडेड उसने कर दिया। हालांकि अभी कई 2 ओवर 3 ओवर बाकी थे, उसके बावजूद उसने टारगेट भी अचीव कर लिया। 91 फॉर 7, 69 फॉर 5। जब आधी टीम ऑस्ट्रेलिया की, और जिस तरह हम सुबह आमिर सोहेल बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का कितने 5 रिकग्नाइज बैट्समैन थे, आप ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मार्नोस लाबुशेन, जॉश इंग्लिस और एक और, उनके 5 बैट्समैन थे। और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, कमाल की। मिचेल मार्श, 5 उनके बैट्समैन। और इस हवाले से क्या कहेंगे समी, कैसी इनिंग्स कभी देखी है आपने? नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है जो मैंने देखी आज। और जिस तरह से उन्होंने खेलते हैं, मशहूर हैं, आज भी उन्होंने वही किया। चांसेस लिए शुरू में, हालांकि 1-2 ड्रॉप कैचेज हुए हैं, और अगर वो हो जाते तो मेरे ख्याल बिल्कुल ही नतीजा चेंज होता। लेकिन उन्होंने खुले दिल से जिस तरह की कमाल शॉटें मारी हैं तो बॉलर को बेबस कर दिया। हालांकि बॉलर को एज ए स्ट्रेटजी वाइज राशिद खान ने आप बीच में देखें कि बुलाया भी, पूरी टीम को गैदर किया, लेकिन सही एग्जीक्यूशन नहीं की प्लान की। पता था कि अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो क्यों ना स्लो बॉलें करते या उनकी रीच से बाहर ले आते, मतलब स्ट्रेटजी के लिए कुछ लेकिन कर सकते आमिर थे। अगर उनकी बहादुरी की तारीफ न की जाए, बेजा ना हो जाए, होगा कि 2 मरतबा एडम जाम्पा नीचे उतर के आए कि मैं अब बैटिंग कर लूं, ये चले जाए, लेकिन वो नहीं गया, वो ग्राउंड में ही खड़ा रहा ग्लेन मैक्सवेल। आप ये भी तो देखें, वरना वो चाहता तो चला जाता इंजरी के बावजूद। और सबसे गर्म मौसम जो है वो मुंबई में का, सही, ह्यूमिडिटी और पसीना वहां पे बहुत ज्यादा आता है, और फिर इंजरी कैरी कर रहे थे और रीअकर हुई। और उसके बावजूद इस प्रेशर में इस तरह की इनिंग्स जो है वो प्रोवाइड करना इट्स जस्ट इनक्रेडिबल जी। आज वाकई में क्रिकेट का मजा आया। और सुबह ही हम लोग वो बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट कौन कहता है कि खत्म हो रही है। बिल्कुल, ये जितना इंटरेस्टिंग ये क्रिकेट है, T20 ठीक है, 20 ओवर में आपको वो जो है और स्पिल्स एंड थ्रिल्स बहुत ज्यादा मिलती हैं, लेकिन ये क्रिकेट का मजा ही और है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स तो कहते हैं वनडे क्रिकेट खत्म कर दो। आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर कहते हैं जी वनडे हर क्रिकेट। किसी की अपनी ओपिनियन है। लेकिन देखिए, अगर आप वनडे क्रिकेट खत्म करेंगे, जो यंग लड़का है, ठीक है, उसने अपनी फॉर्मेटिव ईयर्स में अपनी टेक्निक किस तरह डेवलप करनी है। अगर आपको लॉन्गर वर्जन नहीं मिल रहा, क्या आप उसको T20 खिलाना शुरू कर दोगे? वो तो प्लेयर डेवलप ही नहीं कभी कर सकेगा। सो ये जो वनडे फॉर्मेट है, ये जो T20 का वर्ल्ड कप भी होता है, ये प्लेयरों की जो है डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। इसको आप किस तरह खत्म कर सकते हैं?
समी तीसरी डबल सेंचुरी है वर्ल्ड कप मुकाबलों की। इससे पहले मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के बना चुके, और वर्ल्ड कप 75 से हो रहा है। इसकी वर्ल्ड कप की अगर आप तारीख देखें तो 43 साल तारीख है वर्ल्ड कप की, जिसमें कि उसने सेंचुरियाँ बनी 25 और 23, 48 साल तारीख है, लेकिन इसमें तीसरी डबल सेंचुरी बनी है। कैसे देखते हैं? मैक्सवेल ने इससे पहले आपको याद होगा बड़ी मार लगाई थी, दिल्ली में जो मैच हुआ था उसमें भी 100 किए थे। इनकी दूसरी सेंचुरी इस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, बिल्कुल। मार जिस तरह का उनका स्टाइल है, मार तो वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने खेली वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। इवन मैक्सवेल के अगर आप लें तो इंजरी के बाद, और सबसे बड़ी बात देखें कि कप्तान का रोल इसमें बहुत ज़्यादा, उनके साथ विकेट देते हैं, लेकिन आप देखें इंजरी के बावजूद भी उनके पास जाके उनका रिएक्शन नहीं चेंज आया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते रहे। और बिल्कुल ये सीनियर खिलाड़ी का दूसरे एंड पे होना जरूरी है। लेकिन अगर आप देखें तो क्रिस गेल ने तो जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई थी कैमरा में, ग्राउंड थोड़ा छोटा। फिर मार्टिन गप्टिल ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेलिंगटन में बनाई थी, दोनों 2015 के वर्ल्ड कप में बनी। लेकिन इस सेंचुरी में जबकि अफगानी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, बुरा नहीं था। आप देखिए इकबाल भाई, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो दोनों ओपनर्स थे। हाँ, और ये मिडिल ऑर्डर, ये मिडिल ऑर्डर 7 आउट हुए थे। हाँ, और इस इनिंग्स की वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो सकती, किसी से नहीं कर सकते आप उसको मैच नहीं कर सकते। अंडर प्रेशर आप जब इनिंग स्टार्ट करते हो, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, आपने जाके जो है वो स्कोर पे बोर्ड के ऊपर स्कोर लगाना, आप फ्री ऑफ माइंड जाके खेलते हो। यहाँ पे तो मैच जीतना था ना, बिल्कुल मैच जीतना, और उसमें मारे गया और लगे गए। ये नहीं कि उसने आड़े तिरछे नहीं मारे, देखिए उसने तुक्के के साथ शॉटे नहीं प्रॉपर मारे, स्ट्रोक खेले, प्रॉपर स्ट्रोक मारे हैं सोच के कि बॉलर क्या करने की कोशिश और मैं किधर खेलूंगा और किधर खेलूंगा। और स्पेशली जो इन्होंने ये फाइन लेग की तरफ शॉट मारे हैं, आई मीन ये प्री प्लान नहीं थे। और देख रहा था कि फील्डर कहाँ है, गैप कहाँ है, उसने गैप में मारे। हर जो शॉट मारी है वो गैप में गई है, और फील्डर के पास कोई चांस ही नहीं था। आई मीन आई थिंक इस इनिंग्स की जितनी भी तारीफ करते रहेंगे ना, टाइम कम ही होगा। लगे रहेंगे, एवरी शॉट हैज अ स्टोरी। जब आप इस इनिंग्स की बात करते हो ना, एवरी शॉट हैज अ स्टोरी। देखिए, इंजरी, रेस्ट, फिर आए, फिर स्टार्ट किया, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड। लेकिन आप समझते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, जो गोल्फ कार्ट से गिर गए थे, इनकी कमर पे चोट लगी थी, और उसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको खिलाएं तब जब इंजर्ड गोल्फ खेलते हुए गिरा। आप भी गोल्फ खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद और कमर पे चोट लगी उसकी। देखिए, और एक चीज नोट करें कि पेन थी। हाँ, बिल्कुल पेन थी, और उस पेन के साथ अपने मुल्क के लिए उन्होंने फाइट किया। वो तो इस तरह लग रहा था कि रस्सा टाप रहे हैं, जब कई दफा सिंगल भी ले रहे थे। बिल्कुल, हाँ। सो आई मीन इस इनिंग्स को हर एंगल से आप देखें तो वन ऑफ द ग्रेट, वन नहीं, द ग्रेटेस्ट, बिल्कुल द ग्रेटेस्ट। जिस तरह मैंने पहले कहा, हर गेंद की अपनी स्टोरी है इसमें। बिल्कुल, अगर आप इसको देखें बॉल ओहो, अब इसकी रिकॉर्डिंग 128 गेंदें खेली, और ज्यादा मजा आएगा। 128 गेंदें खेली, 21 चौके, 10 छक्के। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से उसने हिप्नोटाइज किया है अफगानी बॉलर्स को। और अफगानी बॉलर्स जो इसी होप में थे कि अब आउट हुआ, इसीलिए वो विकेट टू विकेट बॉल करते रहे और मार खाते रहे उनसे। लेकिन मैं जिस तरह कहा है कि अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, बॉल बाय बॉल, आप और ज्यादा एंजॉय करोगे। समी, अगर आप एज अ बॉलर क्या देखते हैं? जिस तरह ये अफगानिस्तान के जो बॉलिंग एनालिसिस है, मुजीब 72 रन, फिर 47 रन, नवीनुल हक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शुरू में उन्होंने 2 आउट भी किए, उसके अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने भी 2 आउट किए, राशिद खान ने 10 में 44 दिया, हालांकि उनकी पिटाई बीच में हुई, लेकिन अच्छी बॉलिंग की। नूर अहमद, ये बॉलिंग एनालिसिस को देखकर आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती कहाँ हुई अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी बॉलिंग चेंज में? जी हाँ, बॉलिंग चेंज में मेरे ख्याल में स्पिनर ने अपना आज पार्ट नहीं किया, पैदा किया। जैसे इस तरह के शुरू में आउट कर दिए थे और 7 आउट कर दिए थे, तो स्पिनर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बॉल किए, लेग स्टम्प पे थोड़ी सी बॉलें की हैं। अगर वहाँ एक आध विकेट चांसेस भी खैर मिले इन्हें मैक्सवेल को, लेकिन अगर थोड़ी सी स्पिनर फ्लाइट से करते हैं, उनको दूसरी तरफ बॉल करते तो चांसेस था कि ये आउट हो। वहाँ से गलती हुई। उसके बाद अगर ये टेक्निकली पूछें तो जिस तरह आपने कहा चेसिंग में फास्ट बॉलर का बॉल सीम हो रहा था, तो अगर टेक्निकली स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर होता तो चांसेस ज़्यादा थे। एक ही फास्ट बॉलर ने खिलाया, फिर
उमर जई से उन्होंने बॉलिंग जी कराई। हाँ। लेकिन अगर आप देखें समी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे सुबह के इब्तिदा में, जब अंडर लाइट्स जो है गेंद ज़्यादा सीम और स्विंग होता है, और अफगानी बॉलर्स ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही किया, गेंद बहुत सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, और किस तरीके से डेविड वार्नर को आउट किया, 4-5 डॉट बॉल्स खेलकर, फिर उसका टेम्परामेंट वो लूज कर गया और उसने ट्राई करने की कोशिश की, बोल्ड हो गया। तो शुरू में तो अफगानिस्तान की ग्रिप में था मैच, और जैसे आमिर कह रहे हैं कि वो फतह के जबड़े से निकाल कर ले गए अफगानिस्तान के जो ग्लेन मैक्सवेल के, उन्होंने अपनी टीम के लिए फतह दिलवा दी। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह वो अफगानिस्तानी बॉलर चढ़े हुए थे, विकेटें ले रहे थे, आप देखें कहीं भी ऐसा लग रहा था कि बस विकेट गिरी और गया, लेकिन वो थ्रू आउट अटैक करते गए, मारते गए, और स्पिनर को बहुत ज़बरदस्त खेला, स्पिनर को उन्होंने विकेट नहीं दी। फिर जहाँ उनको पास बाद में इंजर्ड होकर आए तो हमें देखें इसने गेंद की सीम का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और आप जो कह रहे थे एंगल बनाया, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली। देखिए हमने ये बात की थी, नवीन इज अ गुड ऑप्शन कि वो लेफ्ट हैंडर को गेंद बाहर निकालेंगे और स्लिप लगने का चांस है, वो हुआ। देखिए बॉलर्स ने तो काम कर दिया, आप यही कह सकते हैं ना कि इट वाज जस्ट ग्लेन मैक्सवेल। अगर हम लोग ये बात करेंगे ना कि गलती कहाँ पे हुई, कोई गलती नहीं हुई, वो खेला ही बहुत अला, उसको आप जो मर्जी मैंने अभी ये कहा ना कि वाइड करते शायद वो काम हो जाता, लेकिन वो भी चांस था। एक और जो चीज थी कि इन्होंने वो जो किया उसका रिव्यू लिया नहीं, जो नूर अहमद को राउंड द विकेट बॉल कराएं। अब जो इधर शॉट मार रहा है, इसको कहते हैं बीच में से गुगली करो, लेकिन पता नहीं वो काम करता कि ना करता। ये ग्लेन मैक्सवेल का दिन ये तो हाइंडसाइट में जो चीजें हैं ना वो हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन आज इट वाज ग्लेन मैक्सवेल, गलती कोई नहीं की, वो खेला ही बहुत आला। लेकिन आज समी उसने एक रिव्यू भी लिया, जो अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था, और ग्लेन मैक्सवेल ने रिव्यू लिया, रिव्यू में पता चला कि गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। तो कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, बहादुरों का जरूर साथ देती है। ये रिव्यू जो लिया था और अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन फिर उसके बाद उसने खुद फौरन उसने किया कि रिव्यू लिया, और आप देखें कि गेंद में पड़ी है लेकिन ऊपर से चली गई। जी हाँ, उसके अलावा एक कैच भी छूटा, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली, आपके सामने ऐसी इनिंग के खिलाफ आप प्लान नहीं कर सकते। सिर्फ ये कि आप स्ट्रेटेजिकली 2-4 आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो आप खेली उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिल्कुल बॉलरों को बेबस कर दिया। लेकिन आमिर जैसे कह रहे हैं, अभी तक उसके शहर से मैं निकल नहीं पाया हूँ। जो इनिंग्स उसने खेली है, जो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है, कमाल की इनिंग्स। और देखें एक आधा आप शायद कह लें आड़ा तिरछा शॉट था, ये जो कैच ड्रॉप हुआ मुजीब से, जी। अदरवाइज जो भी उन्होंने मारा है बड़ा सोच समझ के मारा है, पूरा देख के बॉलर करना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब आप हर गेंद के ऊपर शॉट मार रहे होते तो ये वाला चांस तो होगा, मुश्किल था ये, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं मैच जिता के जाऊंगा। और कितना कॉन्फिडेंस था उस आदमी को अपनी बैटिंग पर कि वो पूरा ओवर मेड इन खेल गया पैट कमिंस, लेकिन उसे कहा था कि मैं करके दूंगा, तुम आराम से आउट नहीं होना। देखें, और उसमें यह है कि यही नहीं है कि सिर्फ छक्के मारे, वो इधर भी जो है फ्लिक किया, गैप में चौका, कवर ड्राइव उसने कितने कट मारी, बड़ा आराम से कवर ड्राइव भी मारे, उधर चौके। ये नहीं था कि उन्होंने कोई बेतुकी शॉटें मारी, पूरा सोच समझ के कि यार यहाँ पे मेरा परसेंटेज है, यहाँ पे मैं शॉट मारूंगा और मुझे रन्स मिलेंगे, और मारती चले गए। अब ये वाली जो कवर ड्राइव है, क्या कमाल की, देखें कमाल शॉटें खेली है उन्होंने। और जो समी जिस तरह से उन्होंने, जो उनका जोन है कि मिडिल और लेग स्टंप, जो उनको गेंद मिली उन्होंने वो तारा की गेंद जाके तमाशाइयों के दरमियान गिरी। जी हाँ, जो उनका एवोल्यूशन है, जैसे ज़्यादातर ज़्यादातर उनको बॉलिंग वही हुई, लेकिन पूरा मैच देखने के बाद कहीं ना कहीं ये ज़रूर एहसास होता है कि अफगानिस्तान शायद कंप्लेसेंट हो गई। 5 आउट थे खाली इनके, और ये तो 72-80 से ऊपर जा सकते थे। 69 for 5 थे। नहीं, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनके 5 आउट थे, ओपनर भी खेल रहे थे और नॉट आउट गए। आखिरी 10 ओवर 90 से ज्यादा रन बनाए। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर आपके आउट नहीं हुए तो 30-40 रन आप ज्यादा करने, कंडीशन यही थी, 260-70 ये अच्छा टोटल था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी इनिंग खेले हैं तो बॉलर इसके खिलाफ क्या प्लान करें, आप फिर बैटिंग में थोड़ा सा चांस ले सकते हैं। जो आप कहना चाह रहे हो ना, लेफ्ट हैंड ने बहुत शायद ही ने गेंद आया कि इस पर हम मजीद बात करेंगे, और ग्लेन मैक्सवेल की ही बैटिंग पे बात करेंगे। क्या कमाल की बैटिंग की। सईद अनवर ने 194 रन बनाए थे 1997 में,
सईद अनवर ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। मार्टिन गप्टिल की भी हमने इनिंग्स देखी जो उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा की भी इनिंग्स देखी जो उन्होंने ईडन गार्डन्स कैलकाटा में 250 से ज़्यादा रन बनाए। लेकिन आज ग्लेन मैक्सवेल सब पर भारी रहे और 35 साल ग्लेन मैक्सवेल ने जो अपने कैरियर का 136वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। और मैंने शुरू में आपको बताया कि दिलचस्प बात यह कि इन्होंने अपना वनडे कैरियर भी अफगानिस्तान के खिलाफ 2012 में मुत्तहदा अरब अमारात शारजा में शुरू किया था और आज अफगान टीम के गले पड़ गए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं हमारा एक सेगमेंट, वो देखते हैं कि आज कौन सा सवाल है। वनडे में वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने 10,000 रन बनाने के साथ साथ 300 विकेटें भी हासिल की हैं? सनत जयसूर्या, जैक कालिस, वसीम अकरम, शेन वॉटसन। इस पर बात करेंगे और आपको श्रीलंकन क्रिकेट के हवाले से बताएंगे। आज अर्जुना रानाटुंगा ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने जय शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा श्रीलंकन क्रिकेट की तबाही में जय शाह ने अहम किरदार अदा किया। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक कोई भी शख्स इस इनिंग्स के शहर से निकल नहीं पाया है ग्लेन मैक्सवेल की। लोग इस इनिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं कपिल देव की 175 रन की इनिंग्स 83 के वर्ल्ड कप की और दीगर इनिंग्स से, रोहित शर्मा की इनिंग्स से जो उन्होंने कोलकाता में खेली और वर्ल्ड कप की वो इनिंग्स जो मार्टिन गप्टिल ने खेली। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया था 2015 के वर्ल्ड कप में और क्रिस गेल तो मास्टर थे ही। लेकिन आज जो ग्लेन मैक्सवेल ने काम दिखाया है, लगता है कि ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के साथ वारदात हो गई, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, कि कोई चीज़ पड़ी हुई थी और छीन के ले गया। आमिर, ऐसे ही लग रहा था ना कि छीन के ले गया, उनके हाथों से फतह को छीन के ले गया ग्लेन मैक्सवेल। सिर्फ इस मैच को नहीं छीना उन्होंने, वर्ल्ड कप को भी छीन लिया इनसे। इनका जो सेमीफाइनल का चांस था वो खत्म कर दिया, वो भी काफी ज्यादा डेंट हुआ है। देखें, अगर आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखें, 4 ओवर का तो मार्जिन बन गया है, तो उससे सब्सटेंशियली इनका नेट रन रेट भी नीचे गिरा, माइनस में अभी भी। ठीक है, अब देखें ना, अब माइनस 0.338 है। ठीक है, अब इसको रिकवर करने के लिए बहुत बड़े मार्जिन से इनको अगला मैच जीतना पड़ेगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर आज ये मैच जीते और जिस पोजीशन में थे वहां पे कैच पकड़ लेते तो इनका जो नेट रन रेट जो है वो चांसेस थे प्लस में चला जाता और वहां पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मुसीबत पड़ जानी। लेकिन इस रन रेट को आप देखें, न्यूजीलैंड का फिर भी बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, प्लस 0.398 का है। तो न्यूजीलैंड अगर सपोज हरा देता है श्रीलंका को तो फिर न्यूजीलैंड तो नहीं, लेकिन उसमें ये है ना, चूंकि पाकिस्तान आखिरी मैच खेल रहा है, वो देख कर आप जो है वो ट्राई तो कर सकते हैं ना, आप अपना यू कैन गिव योर बेस्ट टू बी एबल टू रीच द सेमीफाइनल्स। लेकिन अफगानिस्तान अगर आप आज जीत जाता उस पोजीशन से जहां पे कैच ड्रॉप हुआ, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाना था। समी, जिस तरह अब रन रेट के लिए पाकिस्तान चूंकि 11 नवंबर को खेलेगा, सारे मैचेस हो जाएंगे। कल तो नेदरलैंड का मैच है इंडिया के साथ, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के साथ है कल नेदरलैंड का मैच। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से एक मैच खेलना है, अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका से खेलना है, श्रीलंका न्यूजीलैंड होगा, पाकिस्तान इंग्लैंड होगा और पाकिस्तान का 11 को है। फिर 12 को भी एक मैच है इंडिया का, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देखते हैं इस वक्त बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है और पाकिस्तान को ये एक मौका मिला है कि जो बाकी टीमें हैं उनका नेट रन रेट देखकर पाकिस्तान कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी प्लान करे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त मौका है और पाकिस्तान का सबसे आखिरी मैच है तो एडवांटेज है कि दोनों को रन रेट देख सकता है। देखिए, अफगानिस्तान जिस वक्त अभी जो पोजीशन है, रन रेट के लिए उनको बहुत मार्जिन से जीतना है। और इवन आप देख लें न्यूजीलैंड का जो लास्ट मैच है उसमें भी रेन की भी फोरकास्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है या मैच थोड़ा छोटे ओवर का होता है तो फिर ये कि रन रेट पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास क्लियरली एडवांटेज है आपके लास्ट मैच जीते हैं और वो जो पोजीशन है कि रन रेट को रिकवर करने की है जो आपको चाहिए, तो उससे पहले सूरत हाल आपको सारी। लेकिन उससे पहले अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देती है, फर्ज कीजिए बेंगलोर में, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? फिर पाकिस्तान को जीतना भी है और रन रेट जो डिफरेंस है वो भी कवर करना है। तो अगर ये सूरत हाल होगी और अगर कहीं ना कहीं बारिश हो गई या न्यूजीलैंड हार गई तो पाकिस्तान ने मैच जीतना खाली और इतने मार्जिन से जीतना है कि वो अफगानिस्तान उसको ना कवर कर सके। अभी अफगानिस्तान का एक साउथ अफ्रीका से बाकी है आमिर।
है तो सही देखें, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखें, साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं। नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि इनको कंडीशंस देनी पड़ेगी। अफगानिस्तान आज भी दिए हैं, आज कंडीशंस आज भी दिए हैं। आप देख लें कि पिच के ऊपर थोड़ा बहुत तो था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही उल्टी हो गई सब तदबीरें। सब तदबीरें है ना? बिल्कुल ही लटा दिया ग्लेन मैक्सवेल ने, चलने ही नहीं दी किसी की भी, और बिल्कुल मेस्मराइज कर दिया। तो अब जो है वो रियलिस्टिकली दो टीमों का चांस है। ये अफगानिस्तान वाला जो है वो आप ये समझें कि एक बहुत बड़ा अपसेट होगा कि ये अब यहाँ से जंप करके सेमीफाइनल में, क्योंकि अगर ये साउथ अफ्रीका को फर्ज करें हरा भी देते हैं, इनको एक तो अपना नेट रन रेट प्लस में लाना होगा, फिर दूसरी टीमों की तरफ देखना पड़ेगा, न्यूजीलैंड श्रीलंका और पाकिस्तान इंग्लैंड जो मैच होगा, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखते हैं कि क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ यहीं से करेंगे जहां ख़त्म हो रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट की थोड़ी बात करेंगे। अर्जुना रानाटुंगा ने आज आड़े हाथों लिया है जय शाह को, उस पर भी बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जय शाह ने बड़ा फेवर किया था पिछले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का और उन्होंने एशिया कप के मैचेस जो थे वो वहाँ श्रीलंका में कराए थे, लेकिन रानाटुंगा आ गए। अब क्या बिहेवियर होता है श्रीलंकन क्रिकेट का, ये भी देखना होगा। एक ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली थी, लेकिन आज की उनकी इनिंग्स एक्सक्यूज़ मी, आज की उनकी इनिंग्स जो है उसकी जितनी वाह हो रही है वो बहुत कम है। आज सोग का समा था अफगान टीम में, क्योंकि आज देख रहे थे हम कि अजय जडेजा जो कि मेंटोर हैं भारत के साबिक टेस्ट बैट्समैन, वो बाउंड्री लाइन के बाहर आकर खड़े हो गए थे और वहाँ से हिदायत दे रहे थे। उमूमन कोचेस वगैरह या मेंटोर वो डग आउट में या ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं, लेकिन वो इतने एक्साइटेड थे कि वो चाह रहे थे किसी तरीके से अफगानिस्तान जीत जाए, और यही चाह रहे थे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद तमाशाई कि किसी तरीके से अफगानिस्तान जीत जाए। समी, कैसे देखते हैं अफगानिस्तान के तो ड्रेसिंग रूम में आज सोग का समा होगा जब वो वापस गए हैं, क्योंकि एक चीज़ उनको हजम ही नहीं हो रही थी कि 91-7 से हम हार जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक तो मैच भी हारे, फिर ये कि जिस तरह के सेमीफाइनल का स्पॉट था, तो ये भी आज का मैच हारने से इनके काफ़ी चांसेस हो गए कि अब ना पहुँचे। तो मेरे ख्याल में इसीलिए शोक का भी समा था, एक तो मैच भी हारे और जाहिर सी बात है जब इस तरह की इनिंग हो जाए इकबाल भाई, तो कहीं ना कहीं तो सोचता होगा कि हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे मैच में। मतलब आप बैटिंग में भी अच्छा एक टोटल दिया, स्टार्ट भी अच्छा दिया, लेकिन एंड में मैक्सवेल आए और मैच ले गए। तो ये कि इसलिए सेम सकते में भी थी कि चांसेस भी सेमीफाइनल के लग रहे हैं बहुत कम हो गए। 4 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर, 4 स्पिनर को खिलाने की स्ट्रेटेजी उसने कितना पे ऑफ किया अफगानिस्तान को? आज पे ऑफ तो नहीं किया। देखिए आज इनके स्पिनर्स नहीं चले जी। अगर आप देखें फ्रॉम मुजीब टू नबी नहीं चल, नबी के तो जो ओवर में आते ही उसने पिटाई शुरू कर दी थी। देखिए ये इनिंग्स जो है बियॉन्ड फिनोमिनल है। इसमें देखें कि आप ढूंढने की कोशिश करें कि क्या गलतियां, वो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जो फिनोमिनल इनिंग्स खेल गया वो 169 रन दिए स्पिनर्स ने, अफगान स्पिनर्स ने। एग्जैक्टली आज, और आप उसमें नबी के मैंने इंक्लूड दी कि अगर नबी के आप 20 लगा लें तो 190 के करीब रन दिए उन्होंने। देखिए वो आप देखें स्पिनर भाग रहे थे, वो भागने नहीं दे रहा था, वो भागने ही नहीं दे रहा था। जिधर बॉल कर रहे हैं उधर ही चौका जा रहा है, जिधर बॉल कर रहे हैं उधर चौका जा रहा है। देखिए उन्होंने हिम्मत की, कई दफा तो उन्होंने गेंद को मिडल भी नहीं किया, वो भी गैप में गई। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इनिंग्स वाज बियॉन्ड फिनोमिनल। इसीलिए कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एग्जैक्टली समी के बहादुरों का ही साथ देती है किस्मत। उसने बहादुराना अंदाज से खेला, उसने इससे कतई नजर के टीम जीतेगी हारेगी वो खड़ा रहा, उसने कहा कि मैं कर सकता हूं और उसने करके दिखाया। जी हाँ बिल्कुल। और देखें जो पिछला पाकिस्तान का मैच हुआ और आज का मैच हुआ, इससे मैसेज यही है कि आजकल की जो क्रिकेट है इसमें आप छोटी कोई नहीं है कि आप एक रन कर दें या आप 2-4 आउट कर दें, जब तक आखिरी बॉल नहीं गिरेगा आपने फाइट ही करनी है। और आज देखें बहुत सिंगल हैंडेडली मैच ले गए, और पिछले मैच में भी जो पाकिस्तान को हुआ था देखें 400 रन आप चेज करने जा रहे हैं, 400 रन चेज कर दिए। वहम गुमान में भी नहीं होता अक्सर लोगों के कि इतना बड़ा टोटल चेज होगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप से आपको आइडिया हुआ कि आप ये जदीद क्रिकेट है, ये मॉडर्न क्रिकेट है। वो क्या मुहावरा था, कश्तियां जला के क्या
वो कश्तियां जलाकर आए अपनी साहिल के किनारे, पता नहीं ठीक है। कुछ टाइप का था। तो वो थोड़ा आज उस मुहावरे की थोड़ी सी समझ आई है, कश्तियां जला के आए हुए थे आज मैक्सवेल, कि आज डू और डाई, मारो या मर जाओ। और आज उसने वही किया। मैं तो हैरान होता हूँ कि आमिर जिस तरीके से उसने जो आते ही उसने शुरू किया, और फिर पैट कमिंस को क्रेडिट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देना पड़ेगा कि उसने 68 गेंदों पर कितने 12 या 12 रन बनाए और उसने पूरा साथ दिया, पूरा ओवर मेडन खेल गया। और कुछ रन तो वो जबरदस्ती भाग के लिए है ना मैक्सवेल, हाँ, जिसपे वो तैयार नहीं थे, वो जबरदस्ती भाग के लिए, वरना ये 12 भी नहीं होने थे। तो वो हमने तो सुना है वन आर्म बॉक्सर का नाम हमने सुना था, तो यहाँ पर तो वन लेग बैट्समैन था, एक टांग पे वो कैसे मारे जा रहा था, एक टांग से तो भागा ही नहीं जा रहा था। इकबाल पे टांग भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। आप देखें सिर्फ हाथों से उन्होंने कोशिश की कि हाथों की एलिवेशन से ज़्यादा हिटें मारी हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आज खेला। और सही कह रहे हैं कि इस तरह की इनिंग आप देखें खड़े खड़े ही उन्होंने अब कभी जिंदगी में दोबारा इस तरह की इनिंग्स नहीं खेलेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। आमिर क्या कहेंगे? आई मीन अब वो इसको ये सोचेंगे भी ना नहीं कि मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ इसको, तो खुद ही ये इनके दिमाग में आएगा, आराम से बैठ हो गया जो होना था, अब ये रिपीट नहीं हो सकता। यकीनन आज तो हर जगह पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, ग्लेन मैक्सवेल। और वाकई में आज मैक्सवेल ने जो मैच जितवाया है ऑस्ट्रेलिया को, उसे जो 52 साल तारीख है वनडे क्रिकेट की, और उसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। 4900 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस दुनिया में अब तक खेले जा चुके हैं, लेकिन क्या कमाल की बैटिंग की। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ तब्दीली हुई है। साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद को कौमी सिलेक्शन कमेटी का उबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को आइंदा माह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो तौसीफ अहमद की सरबराही में कौमी सिलेक्शन कमेटी टीम का इंतखाब करेगी। एक ये खबर आई थी कि शायद इंजमामुल हक का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, इंजमामुल हक के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। आज उस इंक्वायरी कमेटी से आलिया रशीद जो डायरेक्टर मीडिया बनी है पीसीबी की, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और रज़ा राशिद को जो सीनियर मैनेजर है मीडिया के, उनको इंडक्ट किया गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान में ये हो रहा है, दूसरी तरफ श्रीलंका की क्रिकेट में क्या हो रहा है वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी इब्राहिम ज़ादरान की इनिंग्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आज इब्राहिम ज़ादरान की सेंचुरी, फर्स्ट अफगानी बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन वर्ल्ड कप, आज वो थोड़ी सी दब गई, बिल्कुल ही दब गई ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स। देखिए जो वो इनिंग्स खेले हैं उसमें तो हर इनिंग्स ही दब गई है। खेले बहुत ज़बरदस्त हैं। क्या बैटिंग की है, ज़बरदस्त बैटिंग की, प्रेशर लेके जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक खेले, एक फाउंडेशन ले की, उसके बाद अपनी टीम को मौका दिया कि एक बड़ा स्कोर कर ले। अनफॉर्चुनेटली जब इनकी पार्टनरशिप थी विद द कैप्टन शाहिदी के साथ, वहाँ पे शाहिदी ने बहुत ज़्यादा गेम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया किए, जिसकी वजह से इनके ऊपर भी प्रेशर आता गया। लेकिन उन्होंने प्रेशर हैंडल बहुत अच्छा किया। अगर आज शाहिदी थोड़ा सा अच्छा खेल जाते हैं तो मेरा ख्याल है 300 से ज़्यादा स्कोर करते, लेकिन बात वही आ गई, अगर यहाँ पे 325 भी होता तो भी जो 340 भी होता तो मैक्सवेल जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे वो हो ही जाना था। समी जो टॉस जीत कर पहले बैटिंग की थी, और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो एक ही आदमी नजर आ रहा है, 201 के बाद सबसे ज्यादा स्कोर 24 है डेविड उसका मिचेल मार्श का। बाकी आप देखें एक ही आदमी नजर आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरीके से इस स्कोर कार्ड पर जब भी नजर पड़ेगी, और जब इनकी 5वीं विकेट 69 रन के स्कोर पर 15वें ओवर में गिर गई थी जब लबुशेन आउट हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद कमाल ही कर दिया। आप इस स्कोर कार्ड को आप देखते हैं जहाँ स्टीव स्मिथ भी नहीं है इस टीम में, और उसके बावजूद इतना टारगेट अचीव करना। जी हाँ, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली। और आप बाकी आने जो बैट्समैन आउट हुए हैं आप देखेंगे, वो भी डेविड वार्नर को देख लें, आप जो जॉश इंग्लिश को देख लें, उन्होंने भी आके अटैक की कोशिश की है, ये नहीं किया कि सर्वाइव किया। हालांकि आप देखें कि आने वाले जो पेशे भी मैचेस हुए हैं कि जो सर्वाइवल जो चेस कर रही हैं टीमें, वो शुरू में ही कोलैप्स कर गई हैं सारी, और आज भी यही हुआ। लेकिन ये कि मैक्सवेल खड़े रहे, और जब उन्होंने वो पोजीशन निकाली, वो ओवर निकाली, तो बाद में देखें फिर खुले उन्होंने हिटें मारी और मैच वन साइडेड सिंगल हैंडेडली कर दिया। अब हम कल श्रीलंका पे बात करेंगे, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमें जो हमने आज आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी देना है कि ये बताइए कि वनडे क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने
10,000 से ज़्यादा रन बनाए और 300 से ज़्यादा विकटें भी ली है। सनत जयसूर्या, वसीम अकरम, शेन वॉटसन या जैक कैलिस। सनत जयसूर्या जो है उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग करते थे, क्या हिटिंग करते थे जयसूर्या, कमाल की बैटिंग करते थे, लेकिन अब वो क्रिकेट की दुनिया में नहीं है, मतलब क्रिकेट से अब वो रिटायर हो गए। इसके साथ ही आज जोश जगा दे की ये एपिसोड ग्लेन मैक्सवेल के नाम करते हुए कि आज उन्होंने वाकई में शायकीन क्रिकेट में जो जोश जगाया है पूरी दुनिया में वो कमाल का था। यकीनन आपको भी उनकी इनिंग्स याद रहेगी और हमें तो हमेशा याद रहेगी। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Sugar,